कोरोना ने एक बार फिर दी शहर में दस्तक। 2 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दोनों ही लोग बाहर से लौटकर आए थे। छिंदवाड़ा प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बनाई जल प्रबंधन एवं कृषि को लेकर 2021-22 की कार्ययोजना। शहडोल से आकर चौरी में कई दिनों से काम में लगे मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय में परिवार सहित डाला डेरा। ठेकेदार द्वारा 4 माह से मजदूरी नहीं दिए जाने की शिकायत। और 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस में जारी है बैठकों का दौर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। कई दिनों बाद आज एक बार फिर कोरोना ने शहर में दस्तक दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लैब से 2 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक एसएफ का जवान है जो कि मैया से ड्यूटी करके लौटा है। वहीं दूसरी सर्रा की रहने वाली एक महिला है जो विगत दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर से अपने घर लौटी थी। दोनों ही मरीजों को लेकर प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी हैं। आज कई दिनों के बाद फिर से कोरोना के कुछ मरीज मिले, तो क्या है, कहाँ के? आज जो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लैब से कोविड सैंपल के आरटीपीसीआर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें 2 पॉजिटिव केस आए हैं। एक केस जो है एसएफ बटालियन से है, जो मैहर से भ्रमण करके आए थे, किसी ड्यूटी में गए थे शायद। और दूसरी एक महिला पॉजिटिव आई हैं जो सर्रा की रहने वाली हैं। वो भी सोलापुर की उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, सोलापुर से लौट के आए हैं। जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई। कलेक्टर सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2021-22 में जिले के जलाशयों में जल भराव क्षमता के अनुरूप रबी सिंचाई संपादित करने, नहरों के संचालन के लिए किए जाने वाले कार्य करने, स्टॉप डैम, बैराज के गेट लगाने और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, पांडुन्ना विधायक नीलेश उइके सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। 39,413 हेक्टेयर छिंदवाड़ा जिले की सिंचाई है सर। सिर्फ सिंचाई सिवनी जिले की समस्त लघु योजनाओं के स्टाफ डेट की दर से 30.18 लाख राशि प्राप्त हुई थी, जो जारी कर दी गई है सर। आज जिला जल उपयोगिता और साथ साथ कृषि और विद्युत तीनों मुद्दों को लेकर जो बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई का पानी किसानों को पूरे जिले में पर्याप्त मिले। जैसे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं जाए। हम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चौरई के विधायक हैं, पांडुन्ना के, मैं हूँ छिंदवाड़ा की तरफ से, हम सभी ये चाहते हैं किसानों को पानी की बात हो, सिंचाई का, साथ साथ बीज की बात हो या बिजली की, ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड चल रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की और उम्मीद है कि आज के जो चर्चा में सारे सब्जेक्ट विषय आ चुके हैं और उस पर जल्दी काम होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब शहडोल जिले के लगभग 30 से 35 मजदूर अपने बीवी बच्चों सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना डेरा डाल दिया। ये मजदूर पिछले 4 माह से चौरई के किसी ठेकेदार के अंतर्गत मजदूरी में लगे हुए थे, किंतु ठेकेदार द्वारा उन्हें 4 माह से मजदूरी ही नहीं दी गई। कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार को अपनी समस्या बताते हुए मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार से उन्हें लगभग 5.5 लाख रुपए की मजदूरी लेना है, जिसका वो भुगतान नहीं कर रहा है। तहसीलदार ने इस बात का त्वरित संज्ञान लेते हुए ठेकेदार से दूरभाष पर चर्चा की और मजदूरों को समस्या के निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि अगर ठेकेदार द्वारा मजदूरों के साथ बातचीत कर भुगतान नहीं किया जाएगा तो ठेकेदार के विरुद्ध प्रशासन पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा। अभी कर रहा है सब ये इनका काम पता नहीं है। सर रेलवे का ही काम कर रहा था सर। उसका काम खत्म हो गया सर जी। वो चांदा मेटा का है सर जी, पासिया चांदा मेटा।
अब मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप परासिया चले जाएं एसडीएम साहब के पास, वहाँ भी जाने को तैयार नहीं। FIR तो करा ही देते हैं, इनसे FIR कराना पड़ेगा। तो कोतवाली में करा दे रहा हूँ, कोतवाली में करा दे रहे हैं, वो भी खड़े। इन सबका कहना है कि आपने इनका पूरा पैसा नहीं दिया। 5.5 लाख के करीब आपका पैसा जो इन पे बन रहा है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? सर 5.5 लाख की सर इनका 30,000 रुपये सारा पेमेंट अकाउंट से डाल चुका है। तो अकाउंट फिर आप 10,000 रुपये सर और आप एक काम करिए, आप यहाँ कब तक आ सकती? सर पिताजी एडमिट है हॉस्पिटल में। नहीं, पिताजी एडमिट हैं पर यहाँ इनकी भी समस्या है, तो आपको 1 घंटा आप आके यहाँ पूरी चीज क्लियर करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध FIR हो जाएगी। अभी कितनी देर में? सर नागपुर में सर नागपुर से कितना घंटा लगता है? सर उसमें सर अभी हॉस्पिटल आई थी फादर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये समस्या भी आपकी बड़ी है, आप 2 घंटे के लिए आ जाइए, इन लोगों से बात कर लीजिए, चीजें क्लियर कर दीजिए। यदि ये संतुष्ट होते हैं तो आप चले जाइए, नहीं तो आपके विरुद्ध FIR हो जाएगी। जी सर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं आप बताओ। तो सर 4 बजे तक आ जाओ। आप मैं 4 बजे तक इनको टाइम दे रहा हूँ, 4 बजे आप यहाँ आ जाइए, इनके साथ बैठ जाओ, इनका जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर करिए। जी जी सर। ठीक है? यदि 4 बजे आप नहीं आए तो 4:30 बजे आपकी FIR हो जाएगी। पैसा नहीं दे रहा ठेकेदार, अब पैसा लेने जाते तो गमरगस्ती गुंडागर्दी दिखाता, मारने को धमकी देता है, पैसा नहीं दे रहा। खाने 4 बेर 5 बेर खाए, हम बोले कि हम कलेक्ट्रेट जाएंगे तो बोलता है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। सब यहाँ आते हैं तो यहाँ से हमें भगा दिया जाता है, भगाते हैं। और पैसा 3-4 गांव में हम काम किए हैं, हमारा कहीं का पैसा नहीं मिला है। कांडी में काम किए, सैदपुरी में काम किए, चौराई में किए हैं, छिंदवाड़ा में किए हैं काम। ये केबल लाइन का काम किए हैं, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, कब से पैसा मांग रहे जाते हैं तो हम 4-4.5 महीना मजदूरी किया, यहाँ काम किया, हमारा पैसा एक नहीं मिल रहा है। हमारा 5,12,000 बाकी है अभी। कितना पैसा नहीं, सबको है। ये शहडोल के मजदूर हैं, जिनमें 10-12 महिलाएं हैं और इतने ही पुरुष हैं। इनकी शिकायत है, कोई सतीश पठान करके हैं चांदा मेटा के, उनके अंडर में इनने काम किया है और मजदूरी भुगतान को लेके इनकी शिकायत है। इनकी पूरी शिकायत ध्यान से सुनी गई है और माननीय SDM महोदय परासिया से भी संवाद किया गया और उनसे इनकी बात भी करवाई गई। और जो आरोपी है सतीश पठान, जिससे ये मजदूरी चाह रहे हैं, क्योंकि उससे बात की है, मैंने भी की है और SDM साहब ने भी की है, उसको बोला गया है, वो अभी नागपुर में है, उसने बोला है कि वो 2-3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। उनको इसके साथ बिठाल के इनकी जो समस्या है उसका हल करा दें। किस चीज़ का काम करें? इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, नाली निर्माण वगैरह जो है, उनकी जो मजदूरी के कार्य हैं उनमें इनने काम किया है, 3-4 महीने काम किया है और मजदूरी को लेकर इनकी शिकायतें हैं। तो जिस व्यक्ति को लेकर शिकायत है उसको बुलाया गया है और इनको भी शांति से एक जगह व्यवस्थित बिठाल दिया गया है, भोजन पानी की व्यवस्था भी। राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं निज सचिव संजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 29 अक्टूबर को सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में होने वाले एक विशाल किसान आंदोलन एवं महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को किसानों की समस्याओं को लेकर के, महंगाई की समस्या को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के और देश के हालात को लेकर के बहुत बृहत आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को 29 तारीख को दोपहर 12 बजे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। आज इसी को लेकर के कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई। अभूतपूर्व उत्साह है, बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश है, किसानों में बहुत आक्रोश है, महिलाएं बढ़ती महंगाई से आक्रोशित है। ऐसा लग रहा है समाज का हर वर्ग त्रस्त है। ऐसे में माननीय कमलनाथ जी और हमारे ऊर्जावान नेता माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में यह आंदोलन होने जा रहा है। नकुलनाथ जी ने अपने सांसद पद पर रहते हुए सदैव राष्ट्र की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की चिंता की है। उसी की परिणति है कि यह आंदोलन होने जा रहा है।
छिंदवाड़ा की समस्त जनता जनार्दन से ये करबद्ध आग्रह है कि इस आंदोलन को अपना भरपूर प्रतिसाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। करवा चौथ के अवसर पर अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर पूरे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने रात में चांद का दीदार कर व्रत तोड़ा और पूजा अर्चना की।
भारतीय किसान संघ ने आज समर्थन मूल्य पर मक्का फसल खरीदी सहित किसानों की अनेक समस्याओं के विषय में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि किसानों की न्यायोचित मांगे पूरी न होने की दशा में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के लिए छिंदवाड़ा में प्रदेश व्यापी आंदोलन आरंभ किया जाएगा। सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सुमन जी के द्वारा ज्ञापन ज्ञापित करती है। विषयांतर्गत निवेदन है कि किसानों की निम्नांकित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। किसान अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ जिला छिंदवाड़ा ने आज मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीदी करे सरकार, इसके लिए ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह रहेगा किसानों का कि मक्का उत्पादक जिला किसानों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। यदि वो खरीदी नहीं कर सकते तो कम से कम भावांतर में 1000 कुंटल की राशि मक्का उत्पादक किसान छिंदवाड़ा सिवनी में उनको लार्ज स्केल पर है, उनको कम से कम खरीदी का समर्थन मूल्य का जो पैसा तो मिलना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन मक्का उत्पादक किसानों की तरफ तो कोई भी प्रभारी मंत्री तक यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। जब यहाँ पर मक्के की इतना बड़ा उत्पादन हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूँ वो भी आकर के देंगे मक्का उत्पादक की परेशानी क्या है और उनको समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से किसान संघ करता है। भरत सिंह, प्रांत संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रांत। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज जनता कॉलोनी प्राथमिक शाला में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। दीपावली के अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के सदस्य रविंद्र सेठिया परिवार के सहयोग से सदस्यों ने यह सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में समाज सेवी पूर्व सभापति शिव मालवी, नगर निगम के पूर्व सभापति अभिलाष गौहर, हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, जिलाध्यक्ष मुकुल सोनी, रविंद्र सेठिया, संजय चौक से श्याम यादव, अंजना त्रिपाठी, किरण सोनी, अर्पित शुक्ला, प्राचार्य पुष्पलता मालवी एवं अध्यापकगण उपस्थित थे। देखो सामने फोटो, सामने देखो, सामने हम फाउंडेशन भारत निरंतर पीड़ित एवं मानवता की सेवा में समर्पित रहा है। इसी कड़ी के में आज हम फाउंडेशन भारत ने आदरणीय बड़े भाई श्री रविंद्र सेठिया जी के सहयोग से दीपावली का एक छोटा सा तोहफा जनता कॉलोनी की प्राथमिक कन्याशाला को दिया है और इसी के तहत हमने बैग, बस्ता, कंपोस और लंच बॉक्स इत्यादि शिक्षण सामग्री वितरित की है और हम फाउंडेशन इस महान कार्य के लिए सेठिया परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता है एवं उन्हें धन्यवाद देता है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत निरंतर पीड़ित एवं मानवता की सेवा में समर्पित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कामगार कांग्रेस ने आज नरसिंहपुर नाके पर निर्माण मजदूरों के बीच पर्चा वितरण कर अभियान चलाया और सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में 29 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। साथ ही निर्माण मजदूरों से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। 30 अक्टूबर को बस स्टैंड पर पूरे छिंदवाड़ा में एक बड़ा जंगी प्रदर्शन करने वाले हैं। उस दिन पूरे जिले भर के कम से कम 25,000 मजदूर और किसान वहाँ इकट्ठा होने वाला है। आप लोग भी 29 तारीख को बस स्टैंड पर पहुँचे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन। आज निर्माण मजदूरों की बैठक नरसिंहपुर नाके पर हुई, जिसमें 29 अक्टूबर को माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में होने वाले महंगाई विरोधी प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की योजना पर चर्चा की गई। नरसिंहपुर नाके पर हुई बैठक में मजदूरों ने एक स्वर से ये कहा कि सारी निर्माण सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, जिस कारण हमारे परिवारों में आर्थिक तंगी है, हम भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उस बैठक में ये भी तय किया गया कि अब निर्माण मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने का फैसला खुद करते हैं, क्योंकि कलेक्टर दर जो अभी हाल में घोषित हुई है उसमें सिर्फ 2 या 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज निर्माण मजदूरों ने एकजुट होकर एक स्वर से
अपनी मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन और मिस्त्री की मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन करने का की घोषणा भी की, और ये तय किया कि 29 तारीख को बस स्टैंड पर जिले के सारे निर्माण मजदूर, शहर से कम 1000 निर्माण मजदूर महंगाई विरोधी प्रदर्शन में शामिल होगा और नकुल नाथ जी के नेतृत्व में मजदूरों की लड़ाई को और ताकतवर बनाएगा। दीपावली पर्व की तैयारियों के चलते कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा पटाखों की दुकानों के लिए जेल बगीचा में समतलीकरण कार्य करवाकर दुकानें लगाने हेतु प्लाट काटने की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार जेल बगीचा ग्राउंड में प्रतिबद्ध अनुसार पटाखे की दुकानों के प्लाट काटे जा रहे हैं, जिसका निर्मित क्षेत्र है 10 बाई 10 और हर दुकानों को 2 दुकानों 20 फीट के बाद में 3 फीट का गैप दिया जा रहा है और सभी को समझाई दी जा रही है कि कानून के जितने भी नियम है उसका पालन करें और जो निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क है 1200 रुपये प्रत्येक दुकानदार उसे जमा करें। अभिभावक जन कल्याण संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी का विरोध करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं व अभिभावकों के साथ किए गए व्यवहार की शिकायत करते हुए न्यायोचित कार्यवाही की मांग की। अभी विगत दिनों प्राइवेट CBSE स्कूल द्वारा बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया, उनके द्वारा फीस नहीं जमा की गई थी, लेकिन फीस का मुद्दा अलग है, उनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है जो गलत है और परीक्षा के वंचित करने के साथ साथ उनको पनिशमेंट दिया गया, धूप में खड़ा किया गया है, तो उसकी हम निंदा करते हैं और उनके द्वारा पेरेंट्सों का अपमान किया गया है जो बहुत ही गलत है। तो मैं चाहता हूं आप प्रेस मीडिया और हमारे CM साहब से कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे जो मैसेज जाएगा अच्छा जाएगा अभिभावकों को। षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो कथा में आनंद आएगा। एक बार मीठी मीठी ताली से वो करते धीरे धीरे आराम से। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर और अब इन तमाम खबरों को समेटते कैसे देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कोरोना ने एक बार फिर दी शहर में दस्तक। 2 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दोनों ही लोग बाहर से लौटकर आए थे। छिंदवाड़ा प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बनाई जल प्रबंधन एवं कृषि को लेकर 2021-22 की कार्ययोजना। शहडोल से आकर चौरी में कई दिनों से काम में लगे मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय में परिवार सहित डाला डेरा। ठेकेदार द्वारा 4 माह से मजदूरी नहीं दिए जाने की शिकायत। और 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस में जारी है बैठकों का दौर। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।